morning, students. This is Varsha Sharma, your science faculty, and today we are going to discuss the topic RAS, that is renin-angiotensin-aldosterone system. बड़ी बड़ी शब्द है ना, but these are nothing but hormones. ये तीनों क्या है आपके hormones हैं और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके सारा हार्मोन रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। ये कुछ मेजर हार्मोन्स इंक्लूडेड हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। किस लिए क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज देयर हैज अकर्ड सम स्ट्रेस सिचुएशन इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम और आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या हो चुका है, डिसबैलेंस हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिचुएशन है, लेट अस सपोज कोई एक मेजर इंजरी है या इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर आपकी बॉडी में से बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब आपकी बॉडी कैसे कोप अप करेगी सिचुएशन के साथ? हाउ इट विल ब्रिंग बैक द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो इट इज ऑल अबाउट द RAS सिस्टम। ठीक है, हम इसमें समझेंगे इसको। ठीक है, सो इट इज अ वेल कोऑर्डिनेटेड हार्मोनल रिस्पॉन्स सिस्टम that occurs against any stress situation where the body fluid volume and blood pressure disbalance. मेनली क्या होता है, आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लूइड है अगर वो कम होता है या ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे सिस्टम में ये जो हार्मोन्स है ये कौन कौन से ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी ऑर्गन्स यहाँ पर मेजर होते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं? एक सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब हमारी किडनी, और किडनी में भी स्टूडेंट्स जो हमारा जेजी एपरेटस होता है, जेजी एपरेटस होता है यानी कि जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, इसके बारे में वी विल स्टडी। ठीक है, लेटर इन डिटेल। नेक्स्ट आपका लिवर, ये प्रोटीन रिलीज करेगा जो कि इसमें फर्दर हेल्प करेगा, हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके लंग्स, ये एंजाइम रिलीज करता है जो कि इन प्रोटीन्स के हार्मोन्स निकलवाने का काम करता है। और आपका ब्रेन यानी कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो तो होगा ही। देखो हार्मोनल सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में भी ब्रेन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जो कि आई होप आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा। और ये क्या हो रहा है, आपका ब्लड लॉस यानी कि ब्लड वेसल से क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इस सिचुएशन में हाउ दीज ऑर्गन्स विल कोऑर्डिनेट इन अ मैनर। गाइस, हम पढ़ेंगे फर्स्ट मेजर ऑर्गन का रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो पहला मेजर ऑर्गन है किडनी। अब किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। आई होप आप लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मेरे पढ़ा होगा, तो ये रीजन देते हैं। एक नेफ्रॉन में जो आपका फिल्ट्रेशन यूनिट है वो ऑल टुगेदर कैसे बनी होगी? आपका जो ब्लड बॉडी की ब्लड वेसल्स है वो किस तरीके से नेफ्रॉन से पास होती है। ये एक ब्लड वेसल जो कि आपके ब्लड को टुवर्ड्स नेफ्रॉन लेकर के आती है, इसे एफरेंट आर्टरी बोलेंगे। अभी फ्रॉम द नेफ्रॉन जाएंगे तो उसको एफरेंट आर्टरी बोलेंगे। अब आपका ये जो कैप्सूल है इसे हम बोलते हैं बोवन कैप्सूल। उसके बाद आपका नेक एरिया दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग BLOH डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, नीचे जाता हुआ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये लूप पे है ना, लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बिकॉज़ इट इज थिन एंड आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट ये आगे जाके आपका बनता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि DC। और बाकी बहुत सारे मल्टीपल नेफ्रॉन्स जो होते हैं मिल करके एक कलेक्टिव बिट में कलेक्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका फिल्ट्रेशन यहाँ से आगे प्रोसेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे ब्लड में हमारा केस क्या, ब्लड लॉस हो चुका है यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम है। अब एफरेंट आर्टरी में आने वाला ब्लड, आपको क्या लगता है इसका ब्लड का वॉल्यूम कैसा होगा? कम। अगर वॉल्यूम कम होगा कोई चीज, पानी अगर फ्लूइड अगर वॉल्यूम में कम है तो वो प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेगी। इसका मतलब कि दिस एफरेंट आर्टरी विल हैव लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो ब्लड प्रेशर। तो अब क्या पता चलेगा, क्या पता चल रहा है कि इन लोगों को कि आपका ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम हो गया। देयर आर सम स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स जो कि एफरेंट आर्टरियोल में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं दे आर प्रेशर डिटेक्टिंग सेल्स। ठीक है, ये प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं एंड दीस सेल्स आर कॉल्ड JGA सेल्स। ठीक है, यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स में बोलते हैं। इन शॉर्ट हम इसे बोलेंगे JG सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ओके, अब ये इनका काम क्या होता है, तो सेंसिटिव ब्लड प्रेशर, और इन्होंने यहाँ पे आते हुए ब्लड भी सेंस कर लिया है कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत कम है। नेक्स्ट, अगर आपके ब्लड का प्रेशर कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो जो पास ऑन होगा आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से, तो वो धीरे धीरे स्लोली पास ऑन होगा। स्लोली पास होगा तो आपकी जो बेसिक जो PCT होते हैं ये कुछ क्या करेंगे, आपके आयंस को यानी कि आपके ब्लड को कुछ हद तक रीअब्सॉर्ब भी करते हैं, क्योंकि हम सारा ब्लड पूरा फिल्टर करके एज इट इज नहीं डाल सकते, रीअब्सॉर्प्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये रीअब्सॉर्प्शन करेगा मेन में हम यहाँ पर कंसर्न है सोडियम आयंस के साथ। तो सोडियम आयंस का रीअब्सॉर्प्शन बहुत करता है, तो सोडियम आयंस का रीअब्सॉर्प्शन करेगा। तो यहाँ पे आपका जो DCT है, DCT में आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम।
DCT जो है DCT has some special kind of cells which are sensitive to sodium, क्योंकि वो सोडियम टेस्टिंग सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव है सोडियम के, और इन सेल्स को हम बोलते हैं मैक्यूलर डेंसा। मैक्यूलर डेंसा इसलिए बिकॉज़ दे आर स्लाइटली ब्लैकिश या डार्किश इन कलर, ठीक है। तो ये आपके मैक्यूलर डेंसा है, और आपको दिख रहा है मैक्यूलर डेंसा। तो आप देख रहे हो ऊपर से यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जेजी सेल्स, नेक्स्ट हमारे पास डीसीटी का पार्ट है मैक्यूलर डेंसा, और इसके बीच में कुछ मेसोजियल सेल्स होते हैं, यानी कि कनेक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये आपका कनेक्टिव सेल्स आपका जेजी सेल्स, कनेक्टिव सेल्स एंड मैक्यूलर डेंसा मिल करके एक सेंसिटिव एरिया का फॉर्मेशन करते हैं। इस एरिया को हम बोलेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस ऐसा नाम क्यों रखा? ये नाम इसलिए रखा बिकॉज़ इसकी पोजीशन जक्स्टा यानी कि एडजेसेंट है किसकी, ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस क्या है, आपका कैपिलरीज का नेटवर्क बनेगा ना मूवमेंट कैप्सूल में, ये फिल्ट्रेशन के लिए मेनली रिस्पांसिबल है। तो ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस, और ये और स्ट्रक्चर कहां पर है, ग्लोमेरुलस के पास ही है। तो ये क्या करेगा, इसको हम बोलेंगे जेजीए यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर। अब सोडियम आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है, ये सेंस कौन करेगा, मैक्यूलर डेंसा को सेंस करेंगे, और ये क्या करेंगे विद इन अ कोऑर्डिनेशन ऑफ दीस सेल्स, ये बोलेगा इसको आपके जेजी सेल्स को टू रिलीज ऑफ हार्मोन। अब ये एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वर्ड है हमारे टॉपिक का, दैट इज रेनिन हार्मोन। ये ब्लड में सिक्रेट करेगा। आगे ये रेनिन क्या करेगा, ये हम लोग देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, आपकी किडनी ने रेनिन निकाला, रेनिन जो कि प्राइमरीली एक एंजाइम है बट एक हार्मोन्स की तरह एक्ट कर सकता है इस जगह पर। तो रेनिन एंजाइम रिलीज हुआ। अभी ब्लड वेसल में, ब्लड में क्यों आया, हमने इतना सारा जो पढ़ाई करी क्यों करी, रेनिन क्यों आया, बिकॉज ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, आपके लिवर से सिक्रेट हुआ एक लिवर एक प्रोटीन, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन यहाँ पर बनाता है इस मैकेनिज्म को फ्रूटफुल करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन बनाता है और ये अपनी इनएक्टिव स्टेट में। तो रेनिन एंजाइम किसके साथ रिएक्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजन के साथ, और इसे कन्वर्ट कर देगा इन एन एक्टिव फॉर्म, जिसे हम बोलेंगे एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन 1, बिकॉज इसका भी एक और फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं, ये एंजियोटेंसिन 1 है, ये जो कि पॉलीपेप्टाइड है, जो कि 10 अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जाता है हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये पूरा सर्कुलेशन ब्लड में हो रहा है, तो ब्लड वेरियस ऑर्गन से होते हुए जाएगा। अब आपका ये ब्लड अब जाएगा आपके लंग्स के पास। आपके लंग्स के पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, that is called angiotensin converting enzyme। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम शॉर्ट फॉर ACE एक्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 पर, और वो इसे क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट इट इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्यों, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, यानी कि 8 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन। सिंपल आप ये रहेगा कि किडनी के जेजीए सेल्स ने रेनिन बनाया था इन रिस्पांस टू लो ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, फिर आपके रेनिन कहां गया, लिवर, रेनिन ने क्या किया, लिवर के प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया दूसरे फॉर्म में, दैट इज एंजियोटेंसिन, और एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करा लंग्स में बाय रिलीजिंग ACE एंजाइम, 1 कन्वर्ट हो गया 2। सिंपल। अब आपका जो मेजर रोल है यहाँ पर वो एंजियोटेंसिन 2 का है कि वो किस तरीके से ब्लड वॉल्यूम को, वी आर हियर विद अवर मेन ingredients, the main hero of the system, that is angiotensin 2। अभी angiotensin 2 के रिसेप्टर्स ना अलग-अलग ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जैसे ही रिसीव करेंगे, इसके रिसेप्टर्स इसको रिसीव करते हैं तो अपना मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका angiotensin 2 ब्लड वेसल पे काम करेगा, ब्लड वेसल के रिसेप्टर्स इंटरैक्ट करेंगे, तो इट कॉजेस वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होगा। जब आपके ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होगा तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर, आपको पता है ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंजियोटेंसिन 1 आल्सो एक्ट्स ऑन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पे ये एक्ट करेगा, एंड इट विल प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारा तीसरा हीरो है इस सिस्टम का, दैट इज रास सिस्टम का तीसरा हीरो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स
ठीक है, जो कि क्या किस पे एक्ट करता है, आपकी किडनी पे, ठीक है, एंडोस्टेरॉन किडनी पे एक्ट करके क्या कराएगा, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, बिकॉज यू डोंट वांट अ डाइल्यूटेड यूरिन। अब आपको डाइल्यूटेड यूरिन नहीं चाहिए, अब आप चाहते हो कि पानी यूरिन में ना वेस्ट हो, बिकॉज आपके ब्लड का वॉल्यूम कम है, उसको कोप अप करने के लिए आप क्या कराओगे, सोडियम एंड H2 का रीअब्जॉर्प्शन कराओगे। ये एंजियोटेंसिन 2 हमारे पिट्यूटरी पे भी एक्ट करता है, और ये क्या रिलीज करता है यहाँ पर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगेन इट इज अगेंस्ट अ डाइल्यूटेड यूरिन, यानी कि डाइल्यूटेड यूरिन ना हो, यानी कि आपकी यूरिन में ज्यादा पानी ना जाए, उसके अगेंस्ट काम करता है। और अगेन ये किस पे काम करेगा, आपकी किडनीज पे, किडनीज की डीसीटी पे काम करता है। डीसीटी को क्या बोलेगा, ये सोडियम और H2O का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, ताकि आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ सके। ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर जो हमने इंसिडेंटली क्या किया था, कम हो गया था, वो हमने दोबारा से रिगेन कर लिया है। तो दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स। ये जो आपका एंजियोटेंसिन 2 होता है, इसकी हाफ लाइफ कम होती है, 1 से 2 मिनट में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।